In this video, we are going to discuss about the lac operon. So let's see the first point. Francois Jacob and Jack Monod was the first who introduced transcriptionally regulated system. यानी यहाँ पर आपके दो बायोलॉजिस्ट हैं, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनोद, जिन्होंने ये सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस किया था. कौन सा सिस्टम? लैक ओपेरॉन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है. क्या है आगे समझोगे. नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा. इन लैक ओपेरॉन, लैक रेफर्स टू लैक्टोज. लैक ओपेरॉन में लैक जो है यहाँ पर रेफर किया जा रहा है क्या? लैक्टोज. एंड ओपेरॉन क्या है? देखो जरा. A polycystic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. Such arrangement is common in bacteria, referred to as a operon. सबसे पहली बात कि पॉलीसिस्टोनिक जीन यानी काफी सारी जीन मिलके एक कॉमन सिस्टम बना दे रही है, जिसको हमने यहाँ पर ओपेरॉन नाम दिया है. और वो कॉमनली किस में दिखाई देता है? बैक्टीरिया में दिखाई देता है. इस चीज को भी जरूर ध्यान रखना. कौन कौन सी जीन मिलकर ये सिस्टम बना रही है, फटाफट से देखते हैं. तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये आपका 4 जीन से मिलकर बना होता है. फटाफट से देखिए. पहला आता है आपका प्रमोटर जीन, नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर जीन, नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटर जीन. रेगुलेटर जीन में भी एक आई जीन होती है और आई यहाँ पर आपका रेफर करता है इनहिबिटर को. तो याद रखना, रेगुलेटर जीन आपका इनहिबिटिंग का काम करती है. नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चरल जीन. अब स्ट्रक्चरल जीन में भी आपकी 3 आ जाती है, लैक जेड, लैक ए एंड लैक वाई. तो ये तो आपको जरूर से ध्यान रखनी है. ये आपकी कुछ जीन्स हैं. लैक जेड जीन जो है वो आपकी कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. लैक ए जीन जो है वो आपकी कोड करती है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए. एंड जो आपकी लैक वाई है वो आपकी कोड करती है परमेस के लिए. दीज आर द 4 जीन्स जो कि मिलके क्या बना रही है? ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम. बेसिकली इसमें जो आपका लैक्टोज है वो आपका एज एन इंड्यूसर वर्क करता है. सो लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन. इस इंड्यूसर इज एब्सेंट, यानी इंड्यूसर यहाँ पर आपका एब्सेंट है, लैक्टोज नहीं है. तो रेगुलेटर जीन आपका वही रिप्रेसर एमआरएनए जो है वो प्रोड्यूस करेगी. वो रिप्रेसर एमआरएनए, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो रिप्रेसर एमआरएनए जो है वो आपका ऑपरेटर जीन पर बाइंड कर जाएगा. एंड आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं होने देगा. लेट्स सी हियर. रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. यानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चरल जीन पर आपकी ZYA जीन प्रेजेंट है, जो कि कोड करती है बहुत सारी जीन्स के लिए, लेकिन उनको वो कोड नहीं करने देगा. यानी कोई भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नाम का यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगी. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट कंडीशन. इफ द इंड्यूसर इज प्रेजेंट, यानी यहाँ पर अब लैक्टोज भाई सब जो है वो आ चुके हैं. लेट्स सी. रेगुलेटर जीन वही अपना रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उस पर अब लैक्टोज आके बाइंड कर जाएगा. बोलेगा कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ऑपरेटर जीन पर बाइंड करने के लिए, तुम यहीं बैठो. और जो आपका रिप्रेसर एमआरएनए है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक एमआरएनए में. लैक एमआरएनए आपका जाएगा और बाकी के जितने भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर देगा. यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड जो जीन्स हैं वो अपने अपने पार्ट्स के लिए कोड कर जाएंगी. और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है नीट एग्जाम के, बहुत इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है कि लैक जेड जो है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है, लैक वाई आपकी परमेस के लिए कोड करती है, एंड जो लैक ए है वो आपकी ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करती है. तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक. अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज